कुर्सी कुर्सी आप क्या हम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के भरोसे में भी कमी है क्या? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रेमानंद महाराज की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। प्रेमानंद महाराज से मोहन भागवत आशीर्वाद लेने पहुंचे। सोशल मीडिया पर दोनों के बीच हुए संवाद का वीडियो अब खूब वायरल है। वीडियो में मोहन भागवत ने प्रेमानंद महाराज से कहा कि बस आपके दर्शन करने थे इसलिए आ गया। आपकी बात वीडियो में सुनी तो लगा कि आपसे मिलना चाहिए। वीडियो की शुरुआत में प्रेमानंद महाराज के सामने मोहन भागवत खड़े दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद प्रेमानंद महाराज के शिष्य ने परिचय देते हुए कहा कि महाराज जी, ये मोहन भागवत जी हैं जो आरएसएस के मौजूदा प्रमुख हैं। इसके बाद प्रेमानंद महाराज ने कुर्सी मंगवाई और उस पर आसन लगाने के लिए कहा। वहां मौजूद अन्य लोगों से भी प्रेमानंद महाराज ने कहा कि अगर आप लोगों को कुर्सी चाहिए तो ले लीजिए, नहीं तो आप नीचे आसन ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले ये बातचीत का वीडियो देखिए। आप कुर्सी पे विराजेंगे? कुर्सी कुर्सी आप जी, आप मोहन भागवत जी हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अभी संघ प्रमुख हैं महाराज जी। इधर इधर लगा एक आसन भी इस पे बिछा दे। और किसी को कुर्सी की आवश्यकता हो तो मंगा लें, अगर जमीन में बैठना बैठ जाए। मेरा ही केवल घुटने का जगह है जी महाराज जी, बस दर्शन करने थे। आपकी बात वीडियो पर सुनी तो लगा एक बार देख लेना चाहिए। चाह मिटी चिंता गई मनुआ बेपरवाह, ऐसे लोग कम देखने को मिलते। देखो, अपने लोगों का जन्म जो भगवान ने दिया है ना, ये सिर्फ सेवा के लिए दिया है, व्यवहारिकी सेवा और अध्यात्म की सेवा। इस बातचीत के दौरान प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र, हमारा भगवान है। आप तप के द्वारा, भजन के द्वारा लाखों की बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आज हम चरित्र पर ध्यान नहीं दे रहे। छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हमारा देश संकट में आ जाएगा अगर हमारे बच्चे व्यवस्थित नहीं हुए तो, उनकी बुद्धि शुद्धि नहीं हुई तो। मोहन भागवत ने इस पर कहा कि मुझे भी एक भाषण देना था, मैंने यही बात रखी थी। चिंता यह होती है कि हम सब यह करते जा रहे हैं, लेकिन होगा क्या इसका पता नहीं। यही सवाल मेरे मन में आता है। इसके जवाब में प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि इसका जवाब सीधा सा है कि हम श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करते हैं क्या? आप अगर भरोसा दृढ़ है आपका तो सब मंगलमय होगा। इस दिलचस्प बातचीत का भी वीडियो देखिए। बार बार हम सबसे निवेदन करते हैं कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है, इसी से हमारे राष्ट्र की रक्षा करने वाले प्रकट होते हैं। जो विद्यार्थी जन है, उन्हीं में कोई एमएलए बनता है, उन्हीं में कोई सांसद बनता है, उन्हीं में कोई मुख्यमंत्री बनता है, उन्हीं में कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उन्हीं में अपने लोग भी सब थे। अब हमारी शिक्षा केवल आधुनिकता का स्वरूप लेती जाए और व्यभिचार प्रवृत्ति, व्यसन प्रवृत्ति, हिंसा प्रवृत्ति, ये नई पीढ़ी में देखकर बहुत असंतोष हृदय में होता है। परसों नोएडा में मुझे भाषण करना था भारत के विकास पर जी, स्व के आधार पर भारत का मतलब, बिल्कुल यही बात मैंने रखी जी। आप लोगों से सुनते वही बोलते और वही करते, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र का जी। बस चिंता ये होती कि हम लोग करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी करते चले जा रहे हैं, इतनी बातें बढ़ भी रही जी। तो प्रयास तो हम करेंगे, निराश तो हम कभी होंगे नहीं, क्योंकि जीना इसी के लिए है, मरना है तो इसी के साथ मरना है। परंतु क्या होगा, ऐसी चिंता मन में आती है, इनके भी मन में आती है, उनके भी, सबके मन में रहेगी। इसका उत्तर सीधा ये है कि क्या हम श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करते? क्या बात है। बस हमें जो एकदम सही, हमें जो खास बात पकड़नी है, क्या हम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के भरोसे में भी कमी है क्या? अगर भरोसा दृढ़ है तो वही होगा जिसे कहा जाता है परम मंगल में। अगर प्रेमानंद महाराज जी का बात करें कि उनके बारे में कि वो कौन हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया और साथ ही इनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और इनके भाई भी प्रतिदिन भगवान का पाठ किया करते थे।
प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यहीं अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान और पूजन किया करते थे। वे दिन में केवल एक बार ही भोजन करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के स्थान पर भोजन प्राप्ति की इच्छा से 10 से 15 मिनट बैठते थे। यही इतनी समय में भोजन मिला तो वह उसे ग्रहण करते थे, नहीं तो सिर्फ गंगाजल पीकर रह जाते थे। सन्यासी जीवन के दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन तक भूखे रहकर बिताया भी है। लेकिन प्रेमानंद जी के वृंदावन पहुंचने की कहानी भी चमत्कारी है और दिलचस्प है। प्रेमानंद जी महाराज के सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी बेहद ही दिलचस्प है और इसे चमत्कारी भी कह सकते हैं। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से मिलने एक अपरिचित संत आए और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि श्री हनुमंत धाम विश्वविद्यालय में श्री राम शर्मा द्वारा दिन में श्री चैत्र लीला और रात्रि में रास लीला मंच का आयोजन किया गया है, जिसमें आप आमंत्रित हैं। पहले तो महाराज जी ने अपरिचित साधु को आने के लिए मना कर दिया, लेकिन साधु ने उनसे आयोजन में शामिल होने के लिए काफी आग्रह किया, जिसके बाद महाराज जी ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। प्रेमानंद जी महाराज जब चैतन्य लीला और रास लीला देखने गए तो उन्हें आयोजन बहुत ही पसंद आया और यह आयोजन लगभग 1 महीने तक चला और इसके बाद समाप्त हो गया। चैतन्य लीला और रास लीला का आयोजन समाप्त होने के बाद प्रेमानंद जी महाराज को आयोजन देखने की व्याकुलता होने लगी कि अब उन्हें रासलीला कैसे देखने को और कहां मिलेगी। इसके बाद महाराज जी उसी संत के पास गए जो उन्हें आमंत्रित करने आए थे। उनसे मिलकर महाराज जी कहने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलें, जिससे कि मैं रासलीला को देख सकूं। इसके बाद इसके बदले में मैं आपकी सेवा करूंगा। संत ने यह भी कहा कि आप वृंदावन आ जाएं, वहां आपको प्रतिदिन रासलीला देखने को मिलेगी। संत की यह बात सुनते ही महाराज जी को वृंदावन आने की ललक लगी और तभी उन्हें वृंदावन आने की प्रेरणा मिली और इसके बाद महाराज जी वृंदावन में राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में आ गए और भगवत प्राप्ति में लग गए। इसके बाद महाराज जी भक्ति मार्ग पर आ गए। वृंदावन आकर वे राधा वल्लभ संप्रदाय से भी जुड़े। प्रेमानंद जी महाराज ने लगभग 45 वर्ष की उम्र में राम कृष्ण मिशन में अपनी शारीरिक समस्याओं के कारण इलाज भी कराया। तो जांच के द्वारा पता चला, डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उनकी दोनों किडनी खराब है। डॉक्टरों ने आगे ये भी कहा कि जीवन अधिक दिन तक वो नहीं रह पाएंगे, 5 सालों का ही उनका जीवन है। लेकिन महाराज ने कई वीडियो में खुद ही ऐसा कहा है कि वो दिन बीतते गए, ऊपर से राधा रानी की कृपा ऐसी रही कि 17 साल से ज्यादा हो गए हैं और वह अभी तक ठीक है, स्वस्थ हैं। लेकिन महाराज जी को किडनी की वजह से प्रतिदिन डायलिसिस करानी होती है, जिसकी व्यवस्था उनके आश्रम में ही की गई है। प्रेमानंद जी महाराज का वृंदावन में आश्रम है, जिसमें जाकर व्यक्ति महाराज जी से मिल सकता है और उनके प्रवचनों को भी सुन सकता है। महाराज जी के वृंदावन आश्रम श्री हेत राधा केली कुंज वृंदावन मार्ग बड़हाटा घाट पर स्थित है। वहां पर जाकर उनसे कोई भी मुलाकात कर सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।